हर एक इंसान लाइफ में कुछ ना कुछ बनना चाहता है, कुछ ना कुछ अचीव करना चाहता है और कुछ ना कुछ लाइफ में ऐसा करना चाहता है कि वो हमेशा खुश रहे। देखिए, एट द एंड ऑफ द डे जो टारगेट होता है वो रहता है खुश रहने का। चाहे उसको कुछ भी अचीव करना हो, उससे उसको सेटिस्फेक्शन मिलता है और उस सेटिस्फेक्शन से वो इंसान खुश रहता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस ये सेलिब्रेट किया जाता है 20 मार्च को हर साल। 2013 से यूनाइटेड नेशन के द्वारा इसको रिकॉग्नाइज किया गया कि हाँ, इसको भी हम लोगों को जगह देनी है। आप लोग नॉर्मली अगर पार्क में घूमने जाते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे बुजुर्ग लोग हंस रहे होते हैं, यानी कि हंसने का कोई ना कोई बहाना खोजना पड़ता है आज के टेंशन भरे संसार में। आज की डेट में जो लोग हैं उनको टाइम नहीं मिल पाता है अपने घर वालों के साथ में बैठकर गप्पे फेंकने का, इस तरीके से यारों दोस्तों के साथ में मिलने का। तीज त्योहार पर ही लोग आज के डेट में मिल पाते हैं, वरना एक दूसरे के साथ में बातें करे भी अरसा हो जाता है। ये कंडीशन देखने को मिलती है। तो इसका रीजन यही है कि देखिए, आज की डेट में सोशल मीडिया एक ऐसा मीडियम बन चुका है कि लोग दूर रहते रहते भी एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, पर लेकिन फिजिकली एक दूसरे से नहीं मिल पाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर किस तरीके से हैप्पीनेस रहनी है इसके बारे में अवेयरनेस फैलाई जाती है। और हमारी कंट्री में नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में यहाँ पर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, जिसमें सबसे ज्यादा खतरनाक सिचुएशन रहती है वो है गरीबी। गरीबी सबसे बड़ा दुख है आज की डेट में संसार का। अगर गरीबी और इनइक्वलिटी मिट जाए तो कहीं ना कहीं बहुत लार्ज तबका सोसाइटी का खुश रहना स्टार्ट कर दे। क्योंकि देखिए, अगर किसी के पास से पैसा नहीं है तो बहुत सारी प्रॉब्लम निकल कर आती है लाइफ में। एजुकेशन अच्छी नहीं मिलेगी, हेल्थ की फैसिलिटी, कुछ अपनी इच्छाएं पूरी करना चाहता है इंसान वो नहीं कर पाएगा। तो गरीबी बहुत सारी समस्याओं की जड़ है। इसीलिए जब हम लोग बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के, तो पहला ही यहाँ पर टारगेट है कि सबसे पहले गरीबी मिटाओ, उसके बाद में आधे से ज्यादा चीजें जो है वो अपने आप पैटर्न में आती चली जाएंगी। तो याद रखिएगा इस डे के बारे में, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस 20 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। आगे नजर डालते हैं आज के क्विज के ऊपर। अच्छे से आप लोगों को इसको अटेम्प्ट करना है और आंसर देना है। ये आप लोग रिवीजन क्विज भी इसको आप लोग बोल सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, बात की जा रही है इंडिया और कौन सी कंट्री के द्वारा एमओयू यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया। ये महात्मा गांधी इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, तो कहां पर ये हुआ इसके बारे में आप लोगों को बताना है और कौन सी कंट्री के साथ में है। ये दोनों ही एक तरीके, दोनों ही आंसर यहां पर सेम शब्द आएगा यहां पर, ठीक है। तो ये महात्मा गांधी से रिलेटेड है और महात्मा गांधी जी की 150वीं बर्थ एनिवर्सरी अब की साल 2 अक्टूबर को सेलिब्रेट करने हैं, तो उसके चलते भी यहां पर ये काफी इंपोर्टेंट बन जाता है। वर्ल्ड रेबीज डे, जो कि नॉर्मली बोला जाता है कि कुत्ते के काटने से बीमारी हो जाती है, तो ये इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए ऑल ओवर वर्ल्ड में वर्ल्ड रेबीज डे किस दिन सेलिब्रेट करते हैं, सितंबर के महीने में करते हैं। इतना मैंने बता दिया, अब डे आप लोगों को बताना है एग्जैक्ट डे क्या है यहाँ पर, ठीक है। कौन सा स्टेट है जिसको बेस्ट स्टेट का दर्जा दिया गया कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म, यानी कि एक तरीके से संपूर्ण टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए नेशनल टूरिज्म अवार्ड 2016-17 इसको मिला। इस राज्य का नाम आप लोगों को बताना है, जो कि साउथ का एक राज्य है, इतना मैं बता देता हूं। आगे बढ़ते हैं। यूनाइटेड नेशन के द्वारा नेल्सन मंडेला डे, ये नेल्सन मंडेला डे नहीं, नेल्सन मंडेला डिकेड है, यानी कि 10 साल फॉर पीस, ये कब से कब तक का सेलिब्रेट करने की बात की जा रही है। नेल्सन मंडेला को साउथ अफ्रीका के गांधी जी बोला जाता है, क्योंकि गांधी जी से बहुत ज्यादा इंस्पायर थे। इनके द्वारा जो अपार्थाइड मूवमेंट साउथ अफ्रीका में चल रहा था, यानी कि रंग भेद की जो नीति थी जो अंग्रेजों के द्वारा चलाई गई थी, उसको इनके द्वारा उखाड़ कर फेंका गया और ये फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका भी थे। तो इनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। और रीजन क्या है पता होना चाहिए, क्योंकि अब की बार हमारी कंट्री में 26 जनवरी पर सिरिल रामपोसा साउथ अफ्रीका के ही प्रेसिडेंट हमारी कंट्री पर चीफ गेस्ट के तौर पर थे, और नेल्सन मंडेला के बाद में वो सेकंड प्रेसिडेंट थे साउथ अफ्रीका के जो हमारी कंट्री की विजिट पर आए। तो ये तमाम क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस साल के लिए। आगे चलते हैं। बात की जा रही है नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी 2018 का एम जो था वो कितनी यहां पर कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराने की बात करती है ग्राम पंचायत के लिए। तो ये एमबीपीएस है या फिर जीबीपीएस है, तो कितनी यहां पर ये आप लोगों को कनेक्टिविटी देखने को मिल रही है, जिसका टारगेट है 2022। 2022 क्यों? 75th हम अपनी इंडिपेंडेंस एनिवर्सरी यहां पर सेलिब्रेट करेंगे, उसके उपलक्ष्य में यहां पर ये टारगेट रखा गया है। ट्रेन 18 जो कि काफी न्यूज में थी रिसेंटली, अभी इसकी फैक्ट्री कहां पर है, कहां पर इसको मैन्युफैक्चर किया गया है, ये आप लोगों को बताना है। हमारी कंट्री में टोटल मिलाकर 70% से ज्यादा जो एक्सपोर्ट है वो 5 राज्य यहां पर इंक्लूड करते हैं। एक हो गया महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटका। एक राज्य यहां पर मिस है, उस राज्य का नाम बताइए। नॉर्थ इंडिया का ये राज्य है, इतना मैं आप लोगों को बता देता हूं। मैक्सिमम आप लोग साउथ इंडिया देख सकते हैं यहां पर, या सेंट्रल इंडिया कुछ, तो यहां मैक्सिमम जो ये साउथ वाला एरिया है और यहां पर ये नॉर्थ वाला राज्य है, इसका नाम आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर मल्टी ऑप्शन पेमेंट एक्सपेक्टेंस डिवाइस, तो ये आप लोगों को बताना है, जिसका नाम है MOPAD। तो ये किसके द्वारा, कौन से बैंक के द्वारा लॉन्च की गई? फिर से सुन लीजिए यहां पर, यह है मल्टी ऑप्शन पेमेंट एक्सेप्टेंस डिवाइस, जिसको बोला गया है मोपैड। ये ऐप यहां पर लॉन्च किया गया कौन से बैंक के द्वारा? ये काफी इंपॉर्टेंट, आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
बुक का नाम है काशी सीक्रेट ऑफ द ब्लैक टेम्पल। ये किताब किसके द्वारा लिखी गई? काशी काफी न्यूज में है, बनारस, क्योंकि वहां पर काफी सारा डेवलपमेंट नरेंद्र मोदी जी के द्वारा करा जा रहा है, क्योंकि वो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो इसलिए काफी न्यूज में रही ये किताब भी। इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये लॉन्च की गई थी न्यू दिल्ली में। तो कौन है इसके राइटर, ये आप लोगों को बताना है। भले ही स्कोर 0 क्यों ना हो, कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर लिखिएगा। और इसी के साथ में आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर रिविजन करके चलना है, तभी आप लोग इन क्वेश्चन के आंसर दे पाएंगे। डायरेक्ट भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है और स्टेटमेंट भी आप लोगों को यहाँ पर एग्जाम में इससे देखने को मिल सकती है। आंसर के ऊपर नजर डालते हैं। कंट्री है ये नाइजर, जो कि यहां पर जिसके साथ में मिलकर इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है, महात्मा गांधी इंटरनेशनल कन्वेंशन। ये सेंटर, तो कन्वेंशन का मतलब क्या होता है? एक तरीके का सम्मेलन। तो ये आप लोगों को नाइजर में देखने को मिला, ठीक है, तो इसके बारे में पता होना चाहिए। सितंबर 28 है वो डे जब वर्ल्ड रेबीज डे सेलिब्रेट किया जाता है, अवेयरनेस फैलाने के लिए कि हाँ इस तरीके के जानवर अगर काटते हैं तो ये बीमारी हो जाती है, ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसके बारे में पता होना चाहिए। आंध्र प्रदेश है वो राज्य जिसको कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म के तहत यहाँ पर बेस्ट राज्य का दर्जा दिया गया। नेल्सन मंडेला डिकेड, ये 2019 से 2028 तक का सेलिब्रेट करने की बात की जा रही है। नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी, एम सीधा सीधा ये है कि 10 Gbps कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराई जाए हमारी कंट्री में जो भी ग्राम पंचायत है 2022 तक। तो काफी शानदार टारगेट आप लोग इसको बोल सकते हैं। ट्रेन 18, ये कोच डेवलप करने वाली जो फैक्ट्री है ये आप लोग को चेन्नई में देखने को मिली, साउथ इंडिया तमिलनाडु में। 5 राज्य जो हैं 70% से ज्यादा एक्सपोर्ट हमारी कंट्री से होता है बाहर की कंट्रीज में। ये है महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा है ओनली नॉर्थ इंडिया का राज्य है, हरियाणा, तमिलनाडु और कर्नाटका। तो ये 5 राज्य आप लोगों को पता होना चाहिए। बेस्ट एक्सपोर्टिंग राज्य है हमारी कंट्री के, जो कि प्रोडक्ट बनाकर बाहर की कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं, यानी कि सामान बाहर ले जाकर बेचा जाता है। मोपेड, मल्टी ऑप्शन पेमेंट एक्सेप्टेंस डिवाइस, ये यहां पर लॉन्च की गई एसबीआई के द्वारा, ठीक है। इसी के साथ में विनीत वाजपेयी, ये है वो पर्सनैलिटी जिनके द्वारा किताब लिखी गई है काशी सीक्रेट ऑफ द ब्लैक टेम्पल। ये काफी न्यूज में थी, इसके बारे में आइडिया आप लोग रख सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेशन की ओर। इंपॉर्टेंट शॉर्ट न्यूज, यानी कि छोटी छोटी मगर मोटी बातें। सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट न्यूज है यहाँ पर, ये बात की जा रही है इंडिया और मालदीव के बारे में। हमारी कंट्री की एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर सुषमा स्वराज जी अभी रिसेंटली मालदीव की विजिट पर थी, तो दोनों के द्वारा कई सारे फील्ड में कोऑपरेट करने की बात की गई। हमारी कंट्री के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर और मालदीव के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं उनका नाम है अब्दुल्ला सईद, तो इनके द्वारा मिलकर कई सारी बातों पर काम करने की बात की गई। कोलैबोरेशन, डेवलपमेंट, अलग अलग फील्ड में किस तरीके से लोगों के साथ में कॉन्टैक्ट बढ़ा सकते हैं, ये तमाम मुद्दे। इसी के साथ में मालदीव के द्वारा रिक्वेस्ट की गई कि उनके वहां स्टेडियम के साथ में स्टेडियम का डेवलपमेंट किया जाए, जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसमें हम लोग मिलकर काम करें, और मालदीव से जो यहाँ पर बच्चे पढ़ना आना चाहते हैं उनकी संख्या और बढ़ाया जाए, ये उनके द्वारा रिक्वेस्ट की गई है। तो देखते हैं इनके ऊपर कब काम किया जाएगा। देखिए जाकर मिल सकते हैं अभी फिलहाल एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर पर, लेकिन कुछ अनाउंस नहीं कर सकते। रीजन है हमारी कंट्री में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, तो यानी कि आदर्श आचार संहिता लगी हुई है, इसलिए यहां पर कुछ भी अनाउंसमेंट इनके द्वारा ऐसा नहीं किया जाएगा। बस हाँ जाकर डिस्कस की जा सकती है कि हाँ फ्यूचर में ऐसा कुछ हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। एक तरीके का ये कोर्ट होता है, जिस तरीके से हमारी कंट्री में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, उसी तरीके से ये कोर्ट होता है जो कि इन्वायरमेंट के ऊपर ध्यान रखता है। इसने डायरेक्ट किया हमारी कंट्री में सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, हेडक्वार्टर कहां पर है इसका? हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। उसको बोला कि एक प्लान प्रिपेयर करो ताकि जो नॉइज पोल्यूशन है, यानी कि टें टें पैं पैं जो भी इस तरीके की आवाज आती है रोड पर चलते हुए बिना बात की भी, जो आज के डेट में नॉइज आप लोगों को देखने को मिलता है, खासकर जो हॉर्न दिए जाते हैं, क्या सोल्यूशन इसका निकाला जाए ताकि अक्रॉस द कंट्री उसको इंप्लीमेंट किया जा सके। और 3 महीने में आप लोगों को ये प्लान सामने लेकर आना है। ये डायरेक्शन दी गई नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के जो चेयरमैन है उनके द्वारा। आखिर किसके अंडर में है आज की डेट में ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल? इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी और बहुत फ्रीक्वेंटली न्यूज में रहते हैं, तो उनके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ आप लोग। आगे चलता हूं, आगे बात करते हैं। यहाँ पर ये बात की जा रही है सुप्रीम कोर्ट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो श्री संत के ऊपर बैन लगा हुआ था, वो लाइफ टाइम बैन इनके द्वारा हटा दिया गया है। 2013 में आईपीएल स्पोर्ट फिक्सिंग में स्कैंडल में इनका नाम आया था और तब से लेकर इनके ऊपर बैन था। अब 2019 में ये बैन हटाया गया है, यानी कि अब ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो देखते हैं किस तरीके से ये आगे आने वाले क्रिकेटर में किस तरीके से ये अपना योगदान दे पाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है यहाँ पर, ये मुझे पर्सनली काफी इंटरेस्टिंग लगी। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन आता है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया कि 25 मार्च इसी महीने की ये कुछ बातें हैं जो कि जिसके ऊपर ये फोकस देने वाले हैं, यानी कि जो पॉलिटिकल पार्टी हैं उसमें कैंडिडेट अपना जो नॉमिनेशन फाइल करता है उसकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन होनी चाहिए। एक तो ये बात बोली गई। दूसरा ये बोला गया कि वो 75 साल से कम उम्र का होना चाहिए।
कोई भी फॉर्म आप लोग डालने जाते हैं तो आप लोगों के सामने क्वालिफिकेशन रख दी जाती है कि ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ऐसे काम करना चाहिए, पर लेकिन ये जो इस तरीके से जो क्राइटेरिया है ये पॉलिटिशियन के ऊपर इंप्लीमेंट नहीं होता है। तो इसी से रिलेटेड एक पीआईएल पहुंची सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने अब देखते हैं इसके ऊपर क्या डायरेक्शन देने वाला है। क्या यहां पर ग्रेजुएशन जैसी कोई लिमिट होगी, क्या यहां पर कुछ भी इस तरीके से कि 75 जो एज है उससे नीचे होना चाहिए, कुछ ऐसी लिमिट होने वाली है। तो देखते हैं इसके बारे में क्या बात निकलकर यहां पर आती है। इंटरेस्टिंग होगा देखना इस डिसीजन का आंसर। नेक्स्ट यहां पर एक पर्सनैलिटी है जिनका नाम है डेनियल जैन। इनके द्वारा ब्रॉन्ज मेडल जीता गया है 15 मीटर बटरफ्लाई स्विमिंग में। ये स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम चल रहे हैं 2019 के, जिसमें इनके द्वारा ये खिताब जीता गया। ये कहां पर चल रहे हैं, ये चल रहे हैं यूएई के यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो ये है इंडियन पर्सनैलिटी। ओके, आगे बढ़ता हूं। आगे यहां पर एक अच्छी खबर है, इंडियन स्कीपर विराट कोहली और इसी के साथ में जसप्रीत बुमराह, इनके द्वारा टॉप रैंकिंग की पोजीशन मेंटेन रखी गई अपनी, जो कि आईसीसी के ओडीआई के द्वारा लेटेस्ट रैंकिंग अभी रिलीज की गई है। तो ये कहीं ना कहीं गर्व की भी बात होती है कि हमारी कंट्री की पर्सनैलिटी टॉप पोजीशन पर है ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो ये एक पॉजिटिव बात आप लोग बोल सकते हैं। आगे चलते हैं, बात की जा रही है मैराथन में इंडियन एशियन चैंपियनशिप गोपी, ये हमारी कंट्री के यहां पर, ठीक है ना। तो गोपी थुनाकल, तो इनके द्वारा क्वालिफाई कर लिया गया है वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप, जो कि कतर में होने वाली है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि कतर में होने वाली है कि ये वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप कहां पर होगी, तो ये कतर में होगी, दोहा में सितंबर, ये अक्टूबर में इसी साल यानी कि 2019 में। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्ट बन सकता है। और गोपी थोनाकल जी के द्वारा जो यहाँ पर ये अचीवमेंट आया है निकलकर, ये आया 11th जो सियोल इंटरनेशनल मैराथन थी, सियोल मतलब साउथ कोरिया, तो वहां से इनके द्वारा ये पोजीशन यहाँ पर प्राप्त की गई है। तो इसके बारे में आप लोग हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के आंसर के ऊपर, जो वीडियो के बीच में मैंने आप लोगों से पूछे थे। सबसे पहले पूछा था राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के बारे में। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट हमारी कंट्री में 2005 में पिक्चर में आया था, पर लेकिन कई बार एग्जाम में डेट पूछी जाती है कि कब इसको इनेक्ट किया गया। तो ये डेट पूछी गई थी यूपीपीसीएस का, मैं क्वेश्चन पेपर एक देख रहा था उसमें पूछी गई थी, और एक बार ये शायद मध्य प्रदेश वाले में भी पूछी गई थी। नॉर्मली यूपीएससी में पूछ लिया जाता है इससे घुमा फिराकर स्टेटमेंट अगर देखा जाए। एक स्टेटमेंट थी यूपीएससी में कि राइट टू इन्फॉर्मेशन जो एक्ट है हमारी कंट्री में कौन से राज्य में यहां इंप्लीमेंट नहीं होता है, यानी कि कंप्लीट इंडिया में इंप्लीमेंट होता है। तो स्टेटमेंट क्या थी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट हमारी कंट्री में कंप्लीट इंडिया में इंप्लीमेंट होता है, और एक था कि कब इसको इनेक्ट किया गया है। तो इस तरीके से स्टेटमेंट जब आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को सीधा सीधा नजर आएगा कि कहीं ना कहीं कुछ झोल है इसके अंदर, क्योंकि जम्मू और कश्मीर के अंदर अपना खुद का एक्ट है, इससे रिलेटेड जम्मू और कश्मीर में इंप्लीमेंट नहीं होता है। तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट यहां पर गलत हो जाती है। तो ये आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। जब इसको कमेंट्स किया गया तो ये किया गया कब, ये 12 अक्टूबर 2005 में। और यहां पर जो एसेंट की बात की जा रही है, यानी कि एसेंट लेना, इनकी अनुमति लेना, ये 22 जून। तो ये नॉर्मली नहीं पूछा जाता है, नॉर्मली ये पूछा जाता है कब इनेक्ट किया गया लॉ और कब इसको पिक्चर में लाया गया। तो ये दो डेट आप लोग जरूर याद रखिएगा। और आज की डेट में जब इसको लॉ बना दिया गया है, लॉ के थ्रू लाया गया, तो ये कैसी बॉडी होगी, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी हो गई। स्टैट्यूट यानी कि लॉ के द्वारा बनाई गई बॉडी हो गई, जो कि हमारी कंट्री में एक राइट देती है कि हमको बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया राइट है इंफॉर्मेशन लेने का किसी भी सेंट्रल अथॉरिटी से, ताकि हम लोग जान सकें कि हमारी कंट्री में क्या चल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इसको याद रखिएगा। थर्ड एशियन यूथ एथलीट चैंपियनशिप 2019, ये रिसेंटली अभी आप लोगों को हांगकांग में देखने को मिली। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, इंपॉर्टेंस है कि टॉप पर रहा चाइना, दूसरे नंबर पर है इंडिया, इसलिए यहां पर काफी इंपॉर्टेंस है। चाइना के द्वारा 31 मेडल जीते गए, इंडिया के द्वारा 26, 8 गोल्ड इंडिया के द्वारा जीते गए, 6 जापान के द्वारा, जो कि तीसरी पोजीशन पर है। चाइनीज ताइपेई यहां पर चौथे नंबर पर रहा, कजाकिस्तान 5वें पर, ईरान 6ठे पर, 7वें पर साउथ कोरिया, 8वें पर हांगकांग और 9वें पर सिंगापुर। तो सेकंड पोजीशन काफी गर्व की बात आप लोग यहां पर बोल सकते हैं, और खासकर वो भी एशिया के अंदर। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों के इसलिए क्वेश्चन डायरेक्ट आप लोगों से पूछा जा सकता है कि कितने मेडल है हमारे और कितने यहां पर टोटल किस किस फील्ड में क्या क्या है। तो गोल्ड है हमारे 8, सिल्वर है 9 और ब्रॉन्ज है 9, तो टोटल मिलाकर हमारे पास में हो गए 26 मेडल। ठीक है, और सेकंड पोजीशन 2019 की एशियन यूथ एथलीट चैंपियनशिप के अंदर, जो कि हांगकांग में देखने को मिली। आइए चलते हैं अपने अगले सेक्शन की ओर, जहां पर बात करते हैं हम लोग इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज के बारे में। तो सबसे पहले जो न्यूज निकल कर आ रही है यहाँ पर, ये आ रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। इलेक्शन मोड के वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हमारी कंट्री में है, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर ये न्यूज भी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा अभी रिसेंटली फेसबुक को डायरेक्ट किया गया है कि विंग कमांडर जो अभिनंदन वर्धमान की जो फोटो लगाकर बीजेपी और दिल्ली के लेजिस्लेटर के, जिनका नाम था ओपी शर्मा, कुछ पिक्चर्स फेसबुक पर यहाँ पर एक तरीके से काफी वायरल हो रही थी, तो उनको हटाने की बात की गई है। और ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर ये बनेगा कि आखिर किसके थ्रू यहां पर ये कंप्लेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तक पहुंची। तो ये सी विजिल,
सी विजिल यानी कि विजिलेंस कमिश्नर यानी कि एक तरीके से निगरानी करने वाला ये ऐप यहाँ पर इलेक्शन कमीशन के द्वारा लॉन्च किया गया था। कोई भी सिटीजन हमारी कंट्री का इसको अपने मोबाइल में डाउनलोड कर इसको अपने मोबाइल में आप लोग तो किसी भी तरीके से अगर कोई ऐसा आप लोगों को लगता है डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इन्फॉर्मेशन सेंड कर सकते हैं। तो देखिए ये कहीं ना कहीं एक एडवाइजरी के तौर पर भी यहाँ पर एक तरीके से ऐसे फोटोग्राफ जो कि खासकर डिफेंस पर्सनल को यहाँ पर ये एक तरीके से पॉलिटिकल मैटर में प्रोपेगेंडा में यूज न करे, 2013 में ऐसी एडवाइजरी भी यहाँ पर लॉन्च की गई थी। तो ये कहीं ना कहीं इसको इसी तरीके से कहीं ना कहीं दूर रखा जाए, इसी के ऊपर फोकस देने की बात की जा रही है। तो इसलिए यहाँ पर इसको हटाने के लिए बोला गया। तो इसी तरीके से एक अच्छा लेवल प्लेइंग फील्ड मिला रहे, ये यहाँ पर कोशिश की गई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। आगे बात करते हैं यहाँ पर राज्य की न्यूज के बारे में। तो जो न्यूज निकल के आ रही है नागालैंड के बारे में बात की जा रही है। नागालैंड पोलियो इम्यूनाइजेशन की बात की जा रही है। तो फर्स्ट राउंड जो पोलियो इम्यूनाइजेशन यहाँ पर ये प्लस पोलियो प्रोग्राम का नेशनल वाइड यहाँ पर स्टार्ट किया गया नागालैंड से। नागालैंड में देखिए जो स्टार्ट किया गया पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, तो इसका मतलब सीधा सीधा ये होता है कि इम्यून सिस्टम भी बढ़ाना बॉडी का। इम्यून सिस्टम क्या होता है, अगर मान लीजिए आप लोगों को कोई बीमारी होती है तो स्टार्टिंग में आप लोगों का जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो लड़ता है उस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए। तो उसको मेंटेन रखने के लिए खासकर बच्चों के अंदर ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था ताकि पोलियो की जो बीमारी है वो बच्चों के अंदर न लगे। अच्छा, आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन है, ये आप लोगों से पूछा भी जा सकता है, हमारी कंट्री जो पोलियो बीमारी से फ्री कब डिक्लेयर की गई, ये आप लोगों को बताना है। उसके बाद भी ये प्रोग्राम चल रहे हैं। तो अराउंड 1.5 लाख जो यहाँ पर चिल्ड्रन हैं उनको यहाँ पर लेस देन जो 5 ईयर के हैं ये पोलियो ड्रॉप्स पिलाई जाएगी ताकि यहाँ पर पोलियो की बीमारी आगे देखने को न मिल सके। डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ एंड द फैमिली वेलफेयर के द्वारा लगभग 2274 पोलियो बूथ लगाए गए कंट्री में ताकि बच्चों को यहाँ पर यह दवाई पिलाई जा सके। तो कब पोलियो मुक्त फ्री का दर्जा हम लोग को दिया गया था और वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो ये दर्जा देती है, ये भी आप लोग को बताना है। हेल्थ से रिलेटेड बात है तो आप लोग समझ तो गए होंगे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, पर लेकिन कब दर्जा दिया गया ये आप लोग को बताना है। नेक्स्ट यहां पर बात करते हैं एक आर्टिकल के बारे में, आर्टिकल 240 यानी कि यहां पर यह है 240 आर्टिकल नंबर। इस आर्टिकल के तहत यूनियन कैबिनेट के द्वारा प्रोमोगुलेशन किया गया है। यहां पर यह किसके रिलेटेड, यह दमन एंड द दीव कोर्ट, खासकर सिविल कोर्ट की बात की जा रही है। तो दमन एंड दीव एंड दादर एंड नगर हवेली सिविल कोर्ट यहां पर इसके तहत मिसलेनियस प्रोविजन अमेंडमेंट रेगुलेशन 2019 देखने को मिलेगा। यानी कि जो अप्रूवल दिया गया है ये आर्टिकल 240 यानी कि 240 के तहत दिया गया ताकि जो सिविल मैटर्स होते हैं, खासकर अगर शादी विवाह की हम लोग बात करते हैं, उनसे रिलेटेड डाइवोर्स की बात करते हैं, तो उससे रिलेटेड जुडिशियल सर्विस यहां पर प्रोवाइड कराई जा सके प्रॉपर वे में। नॉर्मली इनको मुंबई जाना पड़ता था इन सब चीजों से रिलेटेड, जिससे काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। अगर मुंबई यहां पर निकलकर यहां से यानी कि अगर यहां पर दमन एंड दीव से और दादर नगर हवेली से मुंबई जाना है तो काफी फाइनेंशियल मैटर भी यहां पर लिमिटेशन रहती थी। कई सारे केस ऐसी इसी वजह से यहां पर प्रॉब्लम में पड़े रहते थे, लोगों को भी फैसिलिटी नहीं मिल पाती थी। ताकि इजीली उनको फायदा इसका हो सके तो यूनियन टेरिटरी के अंदर ही इसको स्टैब्लिश करने की बात की जा रही है सिविल कोर्ट को। तो ये बात किसके बारे में, दमन एंड दीव और दादर एंड नगर हवेली, तो 2 यूनियन टेरिटरी के बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। आगे चलता हूं। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इन दोनों दमन एंड दीव और दादर नगर हवेली को जाकर मैप में निहारिएगा, ये बताइएगा कि कौन से राज्य के अंदर नॉर्मली ये बाउंड्री शेयर करते हैं मैक्सिमम। ठीक है, तो ये काफी आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगेगा, इसको थोड़ा सा मैप में देखिएगा। कहने का मतलब मेरा ये है मैप प्रैक्टिस भी आप लोगों को हो जाएगी। नेक्स्ट यहां पर बात करते हैं डिफेंस की न्यूज के बारे में। डिफेंस की न्यूज यहां पर निकल कर आ रही है रसिया की साइड से। रसिया मिलिट्री के द्वारा कमेंस किया गया है मोर देन 1000 न्यू एयरक्राफ्ट और थाउजेंड्स ऑफ टैंक। किस लिए, क्योंकि देखिए वेस्टर्न वर्ल्ड, खासकर यूएसए की बात कर लीजिए, या फिर आप लोग बोल सकते हैं कुछ दिनों पहले यूक्रेन भी काफी न्यूज में था रसिया के साथ में जो ब्लैक सी का इश्यू लेकर। तो इस तरीके के मुद्दों की वजह से जो रसिया है आज के डेट में अपने आप को और ताकतवर बना रहा है ताकि अगर कल को कोई भी अनफॉर्चुनेट कंडीशन बनती है तो वो उसको टैकल कर सके। तो इसी के तहत 1000 लगभग ये वॉर प्लेन और इसके साथ में हेलीकॉप्टर लगभग यह 3700 यहाँ पर टैंक वगैरह की बात की जा रही है जो इनके द्वारा रिसीव किया गया, इनके द्वारा यहाँ पर जो इसके फोर्सेज में यहाँ पर इंक्लूड करने की बात की जा रही है। तो इस तरीके से ताकि यहाँ पर आने वाले टाइम में कोई अनफॉर्चुनेट कंडीशन बने तो उसको ये हैंडल कर सके। इसी के साथ में 108 सबमरीन लॉन्च की गई है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, यानी कि एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पर वार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल शॉर्ट रेंज। ये इस तरीके से कई सारी और मिसाइल यहां पर देखने को मिली। अलग अलग एरिया में अपनी फोर्सेज को ताकतवर बनाने की काम किया जा रहा है यहां पर रसिया के द्वारा। आगे बात करते हैं यहां पर पर्सन इन न्यूज के बारे में। तो जो पर्सन इन न्यूज में पर्सनैलिटी है ये है आज विनोद कश्यप। तो ये अभी रिसेंटली इनकी डेथ हुई है और लगभग ये 88 साल की थी यहाँ पर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है ऑल इंडिया रेडियो के लिए लगभग 30 साल तक इनके द्वारा काम किया गया है। न्यूज रीडिंग का काम करती थी, जैसे आप लोग मॉर्निंग में अगर न्यूज सुनते होंगे या फिर इवनिंग में जो न्यूज आती है ऑल इंडिया रेडियो पर, तो ये वो काम किया करती थी। इसी के साथ में ये एक ड्रामा आर्टिस्ट भी थी। तो रिसेंटली अभी इनकी डेथ हुई। तो आप लोगों से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है, ठीक है, इससे रिलेटेड कि किस फील्ड से रिलेटेड थी। तो ये एक न्यूज रीडर और ड्रामा आर्टिस्ट थी। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं इकोनॉमी और बिजनेस की न्यूज के बारे में।
तो जो ये न्यूज़ निकल कर आ रही है यहाँ पर, ये आ रही है गोल्ड के बारे में, सोने के बारे में नॉर्मली। तो हमारी कंट्री 11th लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व है। करंट जो गोल्ड है हमारी कंट्री में लगभग 607 ये टन इतना यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है। टॉप जो यहाँ पर ऑक्युपाइड जो पोजीशन है यहाँ पर वो है यूएसए की, इसके पास है 8133 और हमारे पास 607। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं आप लोग कितना रिजर्व है इनके पास में। फॉलोड बाई जर्मनी सेकंड नंबर पर है यहाँ पर 3000, यहाँ पर है देखिए कितना डिफरेंस है यहाँ पर, ये 8000 हो गया और ये 3000 हो गया, 5000 का डिफरेंस है, यानी कि कोई आसपास में ही नहीं है यूएसए के। ये गोल्ड रिजर्व की बात की जा रही है और टन्स में यहाँ पर ये बात की जा रही है। चाइना और जापान के पास भी काफी ज्यादा रिजर्व है अगर इंडिया के साथ में आप लोग कंपेयर करते हैं। मेनलैंड चाइना के पास में अगर देखा जाए तो 1864, तो 2000 के लगभग आप लोग टन बोल सकते हैं, यानी कि हमारी कंट्री के से लगभग 3 गुना यहाँ पर इनके पास है चाइना के पास में। जापान के पास भी हमसे ज्यादा है, ये आप लोग देख सकते हैं, ये है यहाँ पर 70650 यानी कि 765 टन। ठीक है, तो ये जो रिपोर्ट तैयार की गई ये वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के द्वारा यहाँ पर ये हाईलाइट तैयार की गई है। तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है, हमारी कंट्री की पोजीशन कौन सी है, टॉप किसके द्वारा किया गया और ये रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत की गई। तो ये तमाम मुद्दे आप लोगों के माइंड में क्लियर होने चाहिए। काफी इंपॉर्टेंट स्पोर्ट न्यूज है जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। बात की जा रही है क्रिकेट के बारे में और क्रिकेट में भी यहाँ पर 2019 में जो वर्ल्ड कप होने वाला है उसके बारे में। मई 30 से जुलाई 14 तक ये वर्ल्ड कप चलने वाला है, पहली बात। दूसरी बात, ये होने वाला कहाँ पे है, ये होने वाला है यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके के अंदर। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्ट पूछा जा सकता है। अभी न्यूज में किस लिए है, क्योंकि गोडैडी ये एक तरीके की वेबसाइट होस्टिंग कंपनी है जो कि यहाँ पर इसको ऑफिशियली स्पॉन्सर कर रही है, जो यहाँ पर इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ काउंसिल जो वर्ल्ड कप 2019 है इसको। और इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, गोडैडी का यहाँ पर जो यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन है, वो है हमारी कंट्री के क्रिकेटर MS धोनी। तो इसलिए भी डायरेक्ट हमसे ये न्यूज कनेक्ट हो पा रही है, तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, तो इस तरीके से इसको आप लोग हल्का सा आइडिया जरूर रखिएगा। पार्टनरशिप बनाने से इस तरीके से फायदा क्या होता है, स्पॉन्सर लेने से क्या फायदा होता है, इससे फायदा होगा कि कहीं ना कहीं जो भी ग्राउंड में स्क्रीन प्ले या फिर कुछ भी यहाँ पर ये विजिबिलिटी आप लोगों को इसके बैनर लगे हुए मिलेंगे गोडैडी के, और कई सारे कैंपेन भी यहाँ पर ये चलाएगी अप्रैल से जो स्टार्ट होने वाले हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये न्यूज में है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बात की जा रही है आज के नेशनल पार्क के बारे में। तो जो आज का नेशनल पार्क है आप लोगों के सामने, ये है वैली ऑफ फ्लोर नेशनल पार्क। वैली ऑफ फ्लोर नेशनल पार्क कहां पर है, ये है उत्तराखंड के अंदर, यानी कि इंडिया का यूके। ठीक है, तो इंडिया का यूके बोला जाता है इसको। बाकी अगर देखेंगे यहाँ पर इंपॉर्टेंस इसकी ये है कि ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी पार्ट है, इसीलिए भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में ये काउंट होता है। नंदा देवी नेशनल पार्क इज द यूनेस्को, जो किसका पार्ट है, वो यहाँ पर यूनेस्को का पार्ट है। ओके, इसी के साथ में एशियाटिक ब्लैक बियर, ये काले भालू आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं, और ये है एग्जैक्ट लोकेशन जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो आइए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट बात की जा रही है, आज का जो आप लोगों का पॉलिटिकल रिवीजन का लेक्चर है ये है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, यानी कि हमारी कंट्री में जो NHRC है उसके बारे में बात की जा रही है। ये जो कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, कब कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये है। दूसरा क्वेश्चन ये कैसी बॉडी है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है, संवैधानिक बॉडी है या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये आप लोगों को बताना है। एक्ट से आप लोगों को इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, कि ये एक मतलब लॉ के द्वारा बनाई गई है। अब ये बताना है कि स्टैट्यूटरी बॉडी है या फिर ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव बॉडी तो ये होगी नहीं, ये तो यहाँ पर लिखी हुई इस लाइन से समझ में आ जाता है। तो अब क्वेश्चन का आंसर आप लोग आसानी से दे सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर चेयरमैन कौन है और हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये क्वेश्चन और आप लोगों को बताने हैं। ठीक है, तो कुछ करंट के क्वेश्चन है, कुछ आप लोगों को लेक्चर के अंदर मिल जाएंगे और भी तमाम इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। आगे आंसर पर नजर डालते हैं, जो लास्ट वीडियो में आप लोगों से क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन था यहाँ पर, ये था साइक्लोन इडाई, जो कि मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे और मालावी वाले एरिया में आप लोगों को देखने को मिला। राजाजी नेशनल पार्क को जो ये पाया जाता है उत्तराखंड के अंदर, और यहाँ पर स्टेब्लिश किया गया था 1983 में। इसी के साथ में हम लोगों ने यहाँ पर बात की थी एस्ट्रोसेट के बारे में। एस्ट्रोसेट ये इंडियन स्पेस ऑब्जर्वेटरी है, जिसके द्वारा ये है यहाँ पर NGC 2808, ये एक तरीके का ग्लोबुलर क्लस्टर यानी कि कुछ समूह था यहाँ पर तारों का, जो कि यहाँ पर खोजा गया हमारी कंट्री की ऑब्जर्वेटरी के द्वारा। ठीक है, बजरंग पूनिया ये एक रेसलर हैं, यानी कि कुश्ती लड़ने वाले खिलाड़ी हैं हमारी कंट्री के। शानदार परफॉर्मेंस रिसेंटली इनके द्वारा दी गई, गोल्ड जीता गया, और ये गोल्ड इनके द्वारा कहां पर जीता गया और कौन सी चैंपियनशिप थी ये बताना है। दूसरा, ये जो इनके द्वारा मेडल जीता गया ये किसको डेडिकेट किया गया, इसकी वजह से ये न्यूज में थे, वो भी आप लोगों को बताना है। डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, जिसको DRDO बोलते हैं आप लोग, सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया गाइडेड पिनाका, तो ये पोखरण से इनके द्वारा यहाँ पर फायर किया गया है, पता होना चाहिए। KT इरफान ये फर्स्ट इंडियन एथलीट बन चुके हैं जिनके द्वारा क्वालिफाई कर लिया गया है टोक्यो ओलंपिक के लिए, एथलीट की कैटेगरी में। ठीक है,
नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है श्री अनिल कुमार मणिभाई नायक, इनको पद्म विभूषण दिया गया और ये लार्जन एंड टर्बो LNT कंपनी जिसको आप लोग बोलते हैं उसके चेयरमैन हैं, ठीक है, तो ये याद रखेगा। इस्माइली उमर गुलेह, ये यहाँ पर डिजिब्यूटी के प्रेसिडेंट है जिनको ऑपरेशन राहत में हेल्प करने की वजह से जो पद्म विभूषण दिया गया है यमन के साथ में, जो यमन के अंदर जो वॉर चल रही थी इंडियन को वहां से निकालने के लिए, तो इसलिए ये भी काफी न्यूज में थे, इसलिए भी आप लोग इनके बारे में आइडिया रख सकते हैं। ये था टोटल आज का डिस्कशन। अभी देखते हैं क्या क्या डिस्कस किया, इसके बाद में आप लोगों का क्विज होगा, उससे पता चलेगा कितना अच्छे से आप लोगों ने यहाँ पर लेक्चर को सुना है। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस के बारे में हम लोगों ने जाना। नेक्स्ट एक क्विज था आप लोगों के सामने, अच्छे से आप लोगों ने आंसर दिया, पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट इंडिया और मालदीव के रिलेशन की बात की। नेक्स्ट हम लोगों ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में जाना और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल के बोर्ड के साथ में मिलकर क्या काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का मैटर सीरीज सन से रिलेटेड हम लोगों ने समझा। इसी के साथ में क्या यहाँ पर रिजल्ट आने वाले 25 मार्च को, खासकर जो पॉलिटिशियन है उनकी क्वालिफिकेशन और एज के बारे में, तो वो देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर बात की स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम के बारे में। विराट कोहली और यहाँ पर जसप्रीत को टॉप रैंकिंग में यहाँ पर काउंट किया गया। इसी के साथ में एशियन गेम चैंपियनशिप गेम में जो हमारी कंट्री की पर्सनालिटी है उनके द्वारा क्वालिफाई किया गया कतर, ये कैपिटल जो है दोहा की, वहां पर अभी गेम होने वाले हैं एथलीट चैंपियनशिप, तो इनके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। क्वेश्चन के आंसर शानदार तरीके से आप लोगों के द्वारा दिए गए, इसी तरीके से पार्टिसिपेट आप लोगों को करते रहना है। नेक्स्ट जो न्यूज थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में हम लोगों ने जाना। इसके अलावा यहाँ पर पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के बारे में जाना। नेक्स्ट यहाँ पर आर्टिकल 240 के बारे में हम लोगों ने जाना। इसके अलावा मिलिट्री एयरक्राफ्ट एंड टैंक्स के बारे में जानने को मिली इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा पर्सन इन न्यूज में हम लोगों ने एक पर्सनैलिटी के बारे में जाना। नेक्स्ट हम लोगों ने गोल्ड में हमारी रैंकिंग कितनी है वो समझी। इसके अलावा आईसीसी जो वर्ल्ड कप है उसको कौन होस्ट करने वाली कंपनी, स्पॉन्सर करने वाली कंपनी कौन सी है, उसके बारे में हम लोगों ने समझा। नेशनल पार्क के बारे में हम लोगों ने जाना। आप लोगों का जो आज रिवीजन का क्वेश्चन है यह नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, डायरेक्ट जाकर सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर बाय वीर NHRC, तब भी आप लोगों को मिल जाएगा, या फिर लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। कल क्वेश्चन के आंसर थे, आप लोगों से पूछे गए थे। आइए नजर डालते हैं आज के क्विज के ऊपर। किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को गाइड किया गया है ताकि नॉइस पोल्यूशन से रिलेटेड कोई सॉल्यूशन निकाल के लेके आए विद इन 3 मंथ, तो ये आप लोगों को बताना है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिसेंटली अभी जो श्रीसंत के ऊपर बैन लगाया गया था, उठाया गया था, कौन से IPL के ड्यूरेशन में श्रीसंत के ऊपर बैन लगाया गया था, ये बताना है आप लोगों को। नेक्स्ट यहाँ पर हमारी कंट्री की पर्सनैलिटी डैनियल जैन के द्वारा ब्रॉन्ज मेडल जीता गया है बटरफ्लाई स्विमिंग पूल कंपटीशन में, तो कौन से गेम में ये जीता गया है। मैराथन की अगर बात की जाए तो गोपी थोनाकल, तो ये अभी क्वालिफाई किए हैं वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप के, तो ये कहां पर होने वाली है, अक्टूबर और अक्टूबर में, ये बताना है 2019 के अंदर ही। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा फेसबुक को डायरेक्ट किया गया है 2 पोस्ट हटाने के लिए जो कि अभिनंदन वर्धमान से रिलेटेड थी। ये इंफॉर्मेशन किसके द्वारा यहां पर इनको पहुंचाई गई, उस ऐप का नाम बताना है, जनता के द्वारा कौन सा ऐप यूज किया गया, ठीक है। कौन सी कंट्री लगभग 1000 न्यू एयरक्राफ्ट और अलग अलग अपने इक्विपमेंट यहां पर, खासकर अपनी जो मैसिव मॉडर्नाइजेशन की बात कर रही है वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ में टेंशन की वजह से, ये कंट्री का नाम आप लोगों को बताना है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। इसके अलावा अगर आप लोग लेक्चर की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, फेसबुक पर भी आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। मेरे साथ में कनेक्ट रह सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, सब जगह आप लोग ये लिंक जो है यहाँ पर जो दे रखे हैं ये वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को मिल जाएंगे। तो आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों सेव कीजिए, मॉर्निंग में कोशिश कीजिए मेरे साथ उठने की जो कि 4 o'clock, ताकि आप लोग का जो दिन है आप लोग के पास में अच्छा खासा टाइम रहे और आप लोग अपने टाइम को एंजॉय भी कर सकें। एग्जैक्ट 4 o'clock आप लोग को वीडियो देखने को मिलती है, अच्छे से प्रैक्टिस किया कीजिए, उससे आप लोग का फायदा होने वाला है। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में मॉर्निंग में, तब तक आंसर जरूर दिया कीजिए क्वेश्चन का, पसंद आता तो लाइक जरूर किया कीजिए, नहीं पसंद आता तो डिसलाइक करने का भी पूरा हक है। और जब भी टाइम मिले किसी को पढ़ा दीजिए, आपका भी भला होगा, सामने वाले का भी भला होगा। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।